Hello and welcome, my dear friends. Today I want to like to talk about those who want to speak in English, and especially those for the beginner level in the English language. तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हो और बोलना भी चाहते हैं, ठीक है। और स्पेशली एक बात बता देता हूँ आपको कि इंडिया में इंग्लिश को कोई लैंग्वेज की तरह का नहीं जाना जाता। मतलब कि लैंग्वेज की तरह गुजराती एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, उसी तरह इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो इंडिया में इंग्लिश को कोई लैंग्वेज की तरह नहीं माना जाता। इंडिया में इंग्लिश को एक स्किल की तरह माना जाता है, ठीक है। और आपको सक्सेस होना है किसी भी फील्ड में, और बिजनेस में या आपकी जॉब में किसी भी तरह का सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। और इंग्लिश आपको स्पीकिंग इंग्लिश तो आनी चाहिए, आपको बोलना तो आनी चाहिए। मानो कि आपके लिखने में थोड़ी दिक्कत हो, पर आपको बोलना तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाए हो जिसके बाद आप इंग्लिश सीख जाओगे। तो माय नेम इज़ मोलन काकड़िया एंड योर हार्टली वेलकम इन टू JBS एजुकेशन चैनल। तो एक किस्से से शुरुआत करते हैं कि मानो कि इंग्लैंड में जो कोई भी पैदा होता है, इंग्लैंड में जो कोई भी रहता है, ठीक है, उसको इंग्लिश आनी ही आनी है। मतलब कि कोई भी गधा किस्म का भी आदमी हो उसको इंग्लिश आती है, ठीक है। तो मानो कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जिसका IQ ज़्यादा हो उसको इंग्लिश आती है और जिसका IQ कम हो उसको हिंदी आती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसकी रीजनल लैंग्वेज है इसलिए उसको आती है, मतलब प्रादेशिक भाषा है इसलिए उसको आती है। हमारे इंडिया में ऐसा कहाँ है कि भाई गुजरात से बिलीव करते हैं उसको गुजराती आती है, वो कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो। मतलब कि जो भारतीय है, जो दिल्ली और मुंबई में रहते हैं उसको कैसे हिंदी आती है, ऐसे ही इंग्लैंड के जो लोग होते हैं उसको इंग्लिश आती है, हमें पता है वो, ठीक है। तो हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की, ठीक है। एनवायरनमेंट बहुत ही ज़रूरी है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। हम ऐसे ही नहीं सीख सकते कि भाई 5-6 बुक लेके आते हैं, उसका ग्रामर रट लेते हैं और उसको ही हम इंग्लिश सीख लेते हैं, ऐसा नहीं हो। ये बहुत ही हार्डवर्क वाला पोर्शन है और सीखने में बहुत दिक्कत होती है और उसकी वजह से काफ़ी लोग सक्सेस नहीं हो पाते इंग्लिश सीखने में। तो हम आज आपको ये बताएंगे कि कैसे करना है और क्या करना है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मानो कि कोई बच्चा है, हमारे इंडिया की बात करें, कोई बच्चा है कि वो बैठा है घर में, क्योंकि बच्चे तो उसको कोई काम का तो होता नहीं है। तो क्या करते रहते, कभी यहाँ बैठे, कभी वहाँ बैठे, कभी यहाँ फुदक रहे, कभी वहाँ फुदक रहे, ठीक है। तो क्या होता है कि बच्चा जो कोई भी उसके घर में जो कोई भी बोलता है उस पर उसका पूरा फोकस होता है और सब शांति से सुनता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मानो कि बच्चे के पापा ने बोला उसकी मम्मी को कि चाय दो। मतलब बच्चे ने 2 वर्ड सुने, चाय और दो, ठीक है। इन 2 वर्ड्स में बच्चे को पता नहीं है कि जो उसकी माँ लाई है ये चाय है या दो है। फिर उसके पापा ने बोला पानी भी दो। अब 3 वर्ड्स हुए, पानी भी दो, मतलब पानी आया। तो उसको ये समझ में आया कि 2 है वो कॉमन है। तो पहले वाला था वो चाय था, ये वाला पानी है। तो कन्फ्यूज़न बच्चे के पास है भी का, ठीक है। तो बच्चे इसी तरह से सुनते हैं, सीखते हैं और इसी तरह के सीखने से काफ़ी बार, मतलब कि 2-2.5 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तब वो अपनी तरह से अपना खुद का कोई सेंटेंस बनाते। कोई रटा हुआ सेंटेंस नहीं, मतलब कि कोई जिसने बोला है वही सेंटेंस नहीं बोलते, उसने अपनी तरह से कोई सेंटेंस बनाया हुआ बोलते। मतलब कि उस पर पूरी तरह का इफेक्ट पड़ा है। उसका जो एनवायरनमेंट है, उसने जो कोई भी सुना है वो सीखने तो लगता नहीं है, ठीक है। वो चल भी नहीं पाता तो सीख क्या पाएगा। तो उसने जो कुछ भी सुना है उस पर ही उसका पूरा फोकस है, उससे ही वो लैंग्वेज सीखता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे के लिए जितना इंग्लिश हार्ड है उस तरीके सभी लैंग्वेज उसके पास तो सभी लैंग्वेज एक ही समान है। तो क्या हुआ, अब दिक्कत कहाँ होती है बच्चे को कि मानो कि किसी तरह की रैंकिंग बिगड़ जाती है। किस तरह के, मानो कि कोई ऐसा वर्ड्स होता है कि आपको किस्सा सुना, तो छोटा सा किस्सा है, सुन लीजिएगा। कि मानो कि एक बार सुंदर पिचाई, रियल स्टोरी है। तो सुंदर पिचाई जब कॉलेज में पहली बार गए, IIT खड़गपुर में पहली बार गए थे, तो क्या हुआ कि सब दोस्त एक दूसरे को अबे साले
कह के बुलाते हैं। साले मतलब कि एक तरह की किस्म की गाली होती है। तो उसको ऐसा नहीं पता था, ठीक है, वो बहुत पढ़ाकू इंसान थे, बहुत सीधे साधे इंसान थे और बहुत अच्छे इंसान है। तो उसको ये पता नहीं था कि साले कोई गाली होती है। तो क्या हुआ, उसने एक बार कैंटीन में एक लाइन में खड़े हुए थे, उसके आगे उसका सीनियर था, उसका क्लास चालू होने वाला था। तो क्या कहा, उसने अपने आगे वाले सीनियर को, साले मुझे जल्दी है तो मुझे पहले लेने दे डिश। तो क्या हुआ कि मानो कि उसका जो सीनियर है उसने उसको पीट डाला। तो तब उसको पता चला कि भाई ये नहीं है, ये साले कोई गाली है, तो ये नहीं बोलने की, ठीक है। तो अब बस बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है कि मानो कि कोई वर्ड्स उसे नहीं पता होता कि इस वर्ड्स को ऐसा बोला जाता है। तो काफ़ी बार माँ बाप और टीचर्स और रिलेटिव्स उसकी गलती सुधारते कि बच्चे इसको ए नहीं बोलते, इसको ओ बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमें भी सीखना है, क्योंकि इंग्लिश के मामले में हम भी एक बच्चे ही हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। तो अब क्या करेंगे हम, मानो कि अब हम इंग्लिश का एनवायरनमेंट है वो भी तो हम बदल नहीं सकते। मतलब कि जो हमारा जो हिंदी का और गुजराती का जो एनवायरनमेंट है, हम लोग तो बदल नहीं सकते कि हमारे आजू बाजू में जो लोग हो वो सब इंग्लिश ही बोलते हैं, ऐसा अभी तो मुमकिन नहीं है। और ख़ास करके उन लोगों के साथ मुमकिन नहीं है जो कोई भी अभी बिजनेस और वो सब कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि मानो कि टीवी सीरियल आते हैं, टीवी सीरियल माने कि नॉर्मल हिंदी टीवी सीरियल नहीं, जो इंग्लिश शोज आते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे इंग्लिश शो है, मानो कि एलन का शो है और अलग अलग काफ़ी तरह के दूसरे अलग अलग शो है। तो वो जब आप सुनते हैं तो क्या होता है, मानो हमारे आजू बाजू कोई लोग नहीं खड़े हुए, ठीक है, हमारे आजू बाजू कोई खड़े नहीं है, पर क्या है कि जो एनवायरनमेंट इंग्लिश का हमें चाहिए वो इनडायरेक्टली कहाँ है, टीवी में है। मतलब कि आपके पास, आप अकेले हो, आप सुन रहे हो, हेडफोन डाल के सुन रहे हो, हैंड्स पे डाल के सुन रहे हो, किसी भी तरह आप इंग्लिश जो टीवी शो है सुन रहे हो। तो मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली वो सब लोग आपके आस इधर किधर ही खड़े हुए। तो क्या हुआ कि हमारा जो इंग्लिश का एनवायरनमेंट है वो बन गया, इंग्लिश का एनवायरनमेंट तो बन गया। तो क्या हुआ कि मानो वो जो कोई भी बोलता है, हमें तो पहले उसको सुनने की आदत लगने लगती है, मतलब कि ऐसा वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और स्पेशली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो न्यूज़ चैनल है वो आप जरूर देखिए, क्योंकि न्यूज़ चैनल में क्या होता है कि मानो कि आपको न्यूज़ देखना है तो न्यूज़ भी आपको दिख जाएगी, और उससे क्या होगा कि मानो कि काफ़ी सारे ऐसे जो पिक्चर्स आते हैं उसका आपको हिंदी का मतलब पता है या गुजराती का मतलब पता है, और उसका आपको इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है। मानो कि कोई एक टेबल पड़ा हुआ है, उस टेबल न्यूज़ चैनल में टेबल दिखाया हुआ है, तो टेबल दिखाया हुआ क्या होता है, उसका तो आपको हिंदी में पता है कि उसको हिंदी में मेज कहते हैं, ठीक है, पर आपको उसका इंग्लिश नहीं आता। तो जब वो कोई एंकर है वो बोलता है कि इसको ये टेबल है, तो आपको पता चल गया कि जो ऐसी चीज़ है उसको हमें टेबल कहनी चाहिए। तो ये आपका टाइम भी बच जाएगा और इसको इंग्लिश सीखने से आपको आसानी भी लगेगी, ठीक है। तो इंग्लिश का जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है वही मेन बात है। अब रही बात ग्रामर की, और ग्रामर क्या है कि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है कि हमें कौन कौन से वर्ड्स कहाँ पे सेटअप करने हैं वही देखना है। ग्रामर कोई और चीज़ नहीं है। ग्रामर तो मानो आपको गुजराती की ग्रामर आती है, आपको हिंदी की ग्रामर आती है, ज़्यादातर लोगों को नहीं आती है, फिर भी आप हिंदी, गुजराती और आपकी प्रादेशिक भाषा है आप बोल सकते हो, ठीक है। तो क्यों बोल पाते हो, क्योंकि आपके आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वही जो कि हिंदी और गुजराती का है, ठीक है। तो आप हिंदी और गुजराती आराम से सीख पाते हो। तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो इंग्लिश का, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश सुनो। मानो कि अपनी कार में जा रहे हो तो मानो कि आपके जो ऑफिस है, आपका घर का रास्ता है वो आधे घंटे और घंटे का है, तो आप इंग्लिश की कोई रेडियो चला दो। तो क्या होता है कि जो इंग्लिश के वर्ड्स आपको सुनेंगे, आपका दिमाग उसको फुली आपको कैचअप करेगा, और क्या होगा कि वो रिमेंबर करने की कोशिश करेगा, जिससे आपकी वोकेब ऐसे ही बढ़ जाएगी। अब जिस आपके पास इतना वोकेब का जो स्टॉक जमा हो जाएगा, सिर्फ उसके बाद ही आपको ग्रामर थोड़ी सी सीखनी चाहिए। थोड़ी आप ग्रामर सीख जाओगे, थोड़ी बहुत ग्रामर में लास्ट में मेहनत करनी है। तो क्या हुआ कि जब आप लास्ट में ग्रामर पे मेहनत करोगे तो इंग्लिश ग्रामर स्पेशली किस में ज़रूरी है, ग्रामर स्पेशली ज़रूरी है आपको लिखने में ज़रूरी है, ठीक है। आपको जब आप लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हो या कोई आप ईमेल लिख रहे हो, तब भी आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। बोलने में थोड़ी बहुत ग्रामरली मिस्टेक होती है तो चलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
क्योंकि हम ग्रामरली मिस्टेक तो किस में करते हैं, ग्रामरली मिस्टेक तो हम हिंदी और गुजराती बोलते हैं तभी भी हम ग्रामर की मिस्टेक तो कर ही देते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। पर पहले हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वो स्पेशली फॉर द दोज पीपल हु वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, जो अब इंग्लिश की शुरुआत ही कर रहे हैं। अभी मुझे इंग्लिश सीखने का आज से शुरुआत करनी है, महीने से पहले मैंने शुरुआत की है, बराबर। जो ठीक से बोलना चाहते हो, अपने बिजनेस में बोलना चाहते हो, अपनी जो जॉब है उसमें इंग्लिश जरूरी, क्योंकि अब तो कैसा एनवायरनमेंट हो गया कि जॉब में इंग्लिश जरूरी ही होती है, ठीक है। तो इंग्लिश का जो बोलना है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो एनवायरनमेंट है वो इंग्लिश क्रिएट करना है। और कैसे क्रिएट करना है कि जो आप इंग्लिश टीवी शो है वो इंग्लिश में देखें। हाँ, ये मानता हूँ कि जो इंग्लिश टीवी शो है वो शुरुआत से बिगिनिंग लेवल पे आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा वो क्या बोल रहे हैं। पर आप धीरे धीरे से देखोगे, एक 1 by 1 डे, तो आफ्टर 15 और 20 डेज़ के बाद आपको पता चलने लगा कि वो बात क्या करना चाहते हैं, आप उसकी फीलिंग समझ जाएगी। जब आप वो सामने वाले की फीलिंग समझ जाते हैं ना, तब आपको पता चलने लगेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। उसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये वर्ड से उसको इंग्लिश में ये बोलना चाहता है, तो इसको ऐसे बोलना चाहिए। और कभी किसी को मिलते हैं तो ऐसा कहना चाहिए, तो ये ऐसा कह रहा है, ठीक है। गुस्सा आता है तो ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, जब कोई अलग इमोशन हो, अलग है, तो आप अलग वर्ड्स बोलते हैं। तो इस तरह से आपको पता चलने लगा। और ख़ास तरह के जो लोग न्यूज़ चैनल देखना बहुत पसंद करते हैं, वो न्यूज़ चैनल अलग लैंग्वेज में सीखें, मतलब कि आप हिंदी और गुजराती में न्यूज़ सुनते हैं तो उसको चेंज करके आप इंग्लिश में सुने, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो एक ही है कि भाई हमें इंग्लिश सीखना है, तो आपका न्यूज़ को देखना है वो भी हो जाएगा। और जो आपका इंग्लिश सीखना है, जो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो तो बहुत आसानी से हो गया। और न्यूज़ चैनल में क्या होगा कि काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, तो आपको कोई भी वर्ड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, वो ऐसे ही याद रह जाएगा। सो इस बात को याद रखें कि सबसे पहले जो इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, एनवायरनमेंट बनाना। और जब आप एनवायरनमेंट इंग्लिश का बना लेंगे तो आप इंग्लिश 80% इंग्लिश आप सीख जाओगे। 20% होता है ग्रामर का और लिखने पढ़ने का, और कुछ नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।